भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। इस मैच में सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या की शानदार बल्लेबाजी ने चौकों छक्कों की बरसात कर दी और ऑस्ट्रेलिया को पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह ने घातक गेंदबाजी करते हुए उन्हें टिकने ही नहीं दिया। मैच इतना रोमांचक था कि दर्शकों ने हर पल का भरपूर आनंद लिया। दोस्तों, यह 5 टी20 मैचों की सीरीज पहले ही रोमांच की चरम सीमा पर थी। भारत ने पहला और दूसरा मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बारी थी तीसरे टी20 की, जो मेलबर्न के ऐतिहासिक MCG मैदान पर खेला गया। यह मैदान अपनी विशाल दर्शक क्षमता और बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच के लिए मशहूर है। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि टीम इंडिया फिर से ऑस्ट्रेलिया को पटखनी देगी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई समर्थक अपनी टीम की वापसी के सपने देख रहे थे। टॉस की बारी आई तो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रणनीति साफ थी, पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करना और ऑस्ट्रेलिया पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। भारत की प्लेइंग 11 में युवा और अनुभव का शानदार मिश्रण था। ओपनिंग की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को सौंपी गई। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह थे, जबकि अक्षर पटेल ऑलराउंडर के रूप में टीम को संतुलन दे रहे थे। गेंदबाजी में हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने के लिए तैयार थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कमजोर नहीं थी। कप्तान मिचेल मार्श के साथ उनकी प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन और टिम डेविड जैसे बल्लेबाज शामिल थे। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल ओवेन मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे रहे थे, जबकि गेंदबाजी में जोश हजलवुड, नाथन एलिस, एडम जंपा और बेन ड्वार्शियस भारत के लिए चुनौती बनने को तैयार थे। मैच की शुरुआत में भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने संभल कर बल्लेबाजी की। हजलवुड और एलिस ने शुरुआती ओवरों में रन बनाने पर रोक लगाई और 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 16 रन था। चौथे ओवर में वैभव ने ड्वार्शियस पर लगातार चौके लगाकर माहौल गर्म कर दिया। अगले ही ओवर में अभिषेक ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए शॉर्ट गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर बिना विकेट खोए 62 रन था। वैभव ने शानदार खेल दिखाते हुए सिर्फ 20 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की। दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेडियम गूंजा उठा। हालांकि 8वें ओवर में जंपा ने अभिषेक शर्मा को आउट कर भारत को पहला झटका दिया। उन्होंने 22 गेंदों पर 32 रन बनाए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और वैभव के साथ मिलकर रणगति को बनाए रखा। भारत 10 ओवरों में 96 रन बनाकर मजबूत स्थिति में था, लेकिन 11वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी हजलवुड की गेंद पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 35 गेंदों में 58 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर इस समय 2 विकेट पर 108 रन था। अब मैदान पर आए संजू सैमसन, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में थे। सूर्य और सैमसन ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। 12वें ओवर में मिशेल ओवेन की गेंद पर सूर्य ने एक शानदार 6 लगाया, जो सीधे स्टैंड्स में जा पहुंचा। अगले ओवर में सैमसन ने जंपा की गेंद पर शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला। 13वें ओवर में सूर्य ने नाथन एलिस की गेंद पर लगातार 2 चौके और एक छक्का झड़कर 16 रन बटोरे। भारत का स्कोर अब 13 ओवरों में 2 विकेट पर 142 रन था। 14वें ओवर में सूर्य ने इतिहास रच दिया। बेन ड्वार्शियस की गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में शतक पूरा किया। इस पारी में 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा, लेकिन 15वें ओवर में हजलवुड ने उन्हें स्लोअर गेंद पर छक्का देकर आउट कर दिया। सूर्य ने 38 गेंदों पर 102 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के थे। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 156 रन हो गया। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे। सैमसन और हार्दिक ने पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। 16वें ओवर में सैमसन ने एलिस पर 2 चौके और एक छक्का जड़ा, जबकि 17वें ओवर में हार्दिक ने जंपा पर शॉट्स लगाए। भारत का स्कोर 17 ओवर में 3 विकेट पर 192 रन हो गया। 18वें ओवर में सैमसन ने लगातार 3 चौके झड़कर 32 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की।
उनकी पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। 19वें ओवर में हार्दिक ने हजलवुड पर 1 छक्का और 2 चौके लगाकर 16 रन बटोरे। आखिरी ओवर में दोनों ने 18 रन बनाए और भारत की पारी 20 ओवर में 3 विकेट पर 228 रनों पर समाप्त हुई। सैमसन 36 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाकर लौटे, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के थे। वहीं हार्दिक ने 18 गेंदों पर 32 रन बनाए। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 229 रनों का विशाल लक्ष्य था, लेकिन शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने कड़ा दबाव बना दिया। अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच करवा दिया। स्कोर था महज 5 रन पर 1 विकेट। दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने जोश इंग्लिश को इन स्विंग यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। तीसरे ओवर में अर्शदीप ने कैमरन ग्रीन को सैमसन के हाथों कैच कराया। अब ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर सिर्फ 18 रन पर सिमट गया। कप्तान मिशेल मार्श और टीम डेविड ने कुछ देर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन छठे ओवर में कुलदीप यादव की गुगली पर डेविड क्लीन बोल्ड हो गए। स्कोर था 36 पर 4 विकेट। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फ्लाइटेड गेंद से मैक्सवेल को आउट कर दिया। 8वें ओवर में कुलदीप ने मिशेल ओवेन को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेजा। मार्श ने अकेले जूझते हुए कुछ शॉट्स लगाए और 10वें ओवर में हार्दिक की गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वह भी 38 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। अक्षर पटेल ने ड्वार्शिस को बोल्ड किया, हर्षित राणा ने एलिस को आउट किया और अर्शदीप ने जंपा को बोल्ड किया। पूरी टीम 17.4 ओवर में 142 रन पर ढेर हो गई। भारत ने यह मुकाबला 36 रनों से जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। दोस्तों, आपने देखा कैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शानदार प्रदर्शन किया। अब सवाल यह है, क्या ऑस्ट्रेलिया अगले 2 मुकाबलों में वापसी कर पाएगा या फिर टीम इंडिया सीरीज को 5-0 से क्लीन स्वीप करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।